नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस अपनी कार्य समिति की बैठक कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रघुवीर मीना समेत सभी सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मौजूद रहेंगे। पार्टी के इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगी और प्रचार अभियान का बिगुल फूकेगी। सीडब्ल्यूडी की बैठक में इस मायने में खासा महत्व है कि यह बैठक आम चुनाव में कार्यक्रमों की घोषणा के 2 दिन बाद हो रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से पूरे देश में मजबूत राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में है। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आज गुजरात के अहमदाबाद में हो रही है। बैठक से पहले गांधी आश्रम में प्रार्थना सभा आयोजित की गई है और बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मुकुल वासनिक, ए के एंटोनी समेत तमाम जो सीडब्ल्यूसी के समिति सदस्य है वो भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रघुवीर मीना जो सदस्य है वो भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, जिनको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में वे भी शिरकत करेंगे। ये बैठक गुजरात में 58 साल बाद होने जा रही है। इस बैठक के बाद में लोकसभा चुनाव में क्या कुछ तब्दीली आएंगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ लोग अपनी पसंद के सरकार का चुनाव बिना किसी लोभ, भय और पक्षपात के चुनते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकारी का उपयोग करते हुए स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा के सदस्यों के चयन की व्यवस्था दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हालांकि लोकतंत्र की इस व्यवस्था में प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं, राजनीतिक स्तर पर भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से प्रक्रियाओं का संचालन होता है। यही वजह है कि विरोध और मतभेद के बावजूद विचार विमर्श के बाद व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में हर स्तर पर कवायद इस बात का सबूत है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था परिपक्व हो रही है। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से, निर्बाध रूप से चलती आ रही है। आज़ादी से लगा करके आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, स्थानीय स्तर से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष रहा है। और इसके ऊपर जब कभी भी किसी तरह के कोई सवाल खड़े हुए, चाहे ईवीएम को लेकर हो या अन्य जो प्रक्रियात्मक जो सवाल उठते रहे, उनका भी तर्कपूर्ण दृष्टि से जिस तरह से समाधान किया गया है, यही वजह है कि आज देश और दुनिया में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो तारीफ हो रही है। दूसरी बात यह है कि इसमें प्रशासन के साथ में राजनीतिक दलों की भी एक अहम भूमिका रही है। उन्होंने भी जब कभी भी इस तरह से कोई सवाल जवाब हुए हैं तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव हो, इसके लिए भी बदलाव लाया है और वह जो गति है वो आज हम भी देखने को मिलती है। यही वजह है कि यहाँ के लोग बिना किसी लोभ मोह के अपना जो एक राजनीतिक निर्णय ईवीएम में कैद करते हैं। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज इंडिया, जयपुर। भारत के पूर्व स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की कप्तानी में सवाल उठा दिए हैं। बिशन सिंह बेदी ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के ना होने के बाद कोहली काफी असहज हो जाते हैं और धोनी इस समय भी टीम के आधे कप्तान हैं। बिशन सिंह बेदी ने यह सवाल टीम इंडिया को मोहाली में खेले गए चौथे वनडे में मिली हार के बाद उठाए। भारत के पूर्व स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं। बिशन सिंह बेदी ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के बिना विराट कोहली बहुत असहज महसूस करते हैं। वहीं बिशन सिंह बेदी ने ये सवाल टीम इंडिया को चौथे वनडे में मिली हार के बाद उठाए। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को अभी कप्तानी में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और अगर महेंद्र सिंह टीम में नहीं होते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ लक्ष्य शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। प्रदेश के मदरसा पैरा टीचर्स को राज्य सरकार ने उनके रुके वेतन के मामले में राहत दे दी है। पैरा टीचर्स का
2 महीने से अटका वेतन अब जल्द ही मिल जाएगा। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। बता दें कि वित्त विभाग की तरफ से मदरसा बोर्ड को दी जाने वाली राशि अनुबंध खत्म होने के चलते से टीचर्स को वेतन नहीं मिल पा रहा था। जनवरी से पैरा टीचर्स का वेतन अटका था। इससे नाराज पैरा टीचर्स ने अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद को ज्ञापन भी दिया था, जिसके बाद मंत्री सालेह मोहम्मद ने वित्त विभाग को मामले पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश जारी किए थे। अब वित्त विभाग ने जून महीने तक वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। अपने हक के लिए उठाई मदरसा पैरा टीचर्स की आवाज अब सुनी जाने लगी है। लंबे विरोध के बाद वित्त विभाग ने आखिरकार उनके अटके हुए वेतन का रास्ता साफ तो कर दिया है, लेकिन उनसे किया नियमितीकरण का वादा अब तक अधूरा है। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस घोषणा पत्र में किया गया नियमितीकरण का वादा अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस कब पूरा करती है। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ हिना ताज। लोकसभा चुनाव को लेकर सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक पंचायत समिति सभागार में हुई। बैठक में सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। प्रत्येक संबंधित विभाग आदर्श आचार संहिता की पालना करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि कार्यालयों व परिसर में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित लगे पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स हटा दिए जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव घोषणा के बाद ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानांतरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। बहुत जरूरी होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरित कर सकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार जो व्यक्ति चुनाव घोषणा से पहले ज्वाइनिंग कर चुका है वही पदभार ले सकता है। ज्वाइनिंग के मामलों को देखने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो राज्य सरकार के महत्वपूर्ण मामलों को निर्णय के बाद निर्वाचन आयोग को भेजेगी और आयोग से हरी झंडी मिलने पर ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्देश आएंगे लेटेस्ट, उसके हिसाब से उतने हम बनाएंगे। सर, एक है कि सुबह से ही आज ज्वाइनिंग का, रिलीविंग का काफी मामले चल रहे हैं, विभागों से फोन भी आ रहे हैं, तो इसको लेके क्या आगे कहीं यहाँ से देखिए, आयोग के निर्देश स्पष्ट हैं कि जो व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है उससे पहले वो ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद देखते हैं कितने हमारे पास ऐसे प्रकरण रेफर होते हैं, उसके बाद उस पर निर्णय करेंगे। और क्या इस बार भी कमेटी बनी है इन सारे ऐसे प्रकरण? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो भी कोई मामले राज्य सरकार के हैं, महत्वपूर्ण मामले जिसपे कि निर्णय लिया जाना है, वो एक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में कमेटी है। वो निर्णय करने के बाद हमें हमारे कार्यालय में भेजेगी और उस पर आयोग से और या हमारे लेवल पे निर्णय होगा तो यहाँ से निर्णय। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की घोषणा करते ही आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में स्थानांतरण और नियुक्तियों पर भी रोक लग गई है। लागू हुए प्रदेश में स्थानांतरण और नियुक्तियों पर पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद एक्शन में आ चुका है। आपको बता दें, इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ और इस वक्त की बड़ी खबर है जयपुर से। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक, पीसीसी मुख्यालय पर हो रही है बैठक। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। आपको बता दें, बैठक में मंत्री अशोक चांदना, मंत्री ममता भूपेश, मंत्री सालेह मोहम्मद शामिल है। डॉक्टर चंद्रभान, मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री परसादी लाल बी मीणा मौजूद है। आपको बता दें, करण सिंह, महेंद्रजीत इस बैठक में शामिल है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक शुरू है। पीसीसी मुख्यालय पर बैठक हो रही है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। आपको बता दें, बैठक में मंत्री अशोक चांदना, ममता भूपेश,
डॉक्टर चंद्रभान, मंत्री बीडी कल्ला भी शामिल हैं और सांसद डॉक्टर करण सिंह, महेंद्रजीत मालवीय भी शामिल। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पीसीसी मुख्यालय पर बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर रघु शर्मा कर रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान हमसे जुड़ गए हैं। कई नेता मौजूद है, बैठक चल रही है, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? कैंपेनिंग कमेटी की बैठक है जो चल रही चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरह से कांग्रेस तैयारी है। कांग्रेस की आज कैंपेनिंग कमेटी का अभियान समिति की बैठक है। रघु शर्मा चेयरमैन है इस कमेटी के, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इसमें प्रसाद लाल मीणा मंत्री है, मंत्री अशोक चांदना है, ममता भूपेश है, साले मोहम्मद है, तो तमाम मंत्री भी मौजूद है। यानी जो भी इस कमेटी के सदस्य है वो तमाम सदस्य मौजूद है। इस बैठक में किस तरह से अभियान चलाया जाएगा ताकि भाजपा को कड़ी टक्कर दे सके। इस बार जिस प्रकार देखा जा रहा है कि पिछली बार 25 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था, अब इस बार भाजपा को किस तरह से अभियान चलाए जाकर के टक्कर दी जाए, उसको लेकर के इसमें बैठक मंथन चल रहा है। जी, आचार संहिता लागू हो गई है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है कांग्रेस की? आचार संहिता एक लागू हो चुकी है, चुनाव आयोग ने घोषणा करके, और उसमें भी यानी यहाँ पर जो भी कांग्रेस की जो चुनाव की तैयारियां उसको लेकर के आज इस प्रकार बैठकें चल रही है। 2-3 दिन से लगातार जो कमेटियां बनी है, नई कमेटी तो बैठकें चल रही है। कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जो प्रभारी अविनाश पांडे जो चेयरमैन है कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत तमाम जो नेता है, मंत्रीगण है, वो मौजूद रहेंगे। और आज केंद्रीय कार्य समिति, कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक जो अहमदाबाद में चल रही है, वो भी लोकसभाओं को मद्देनजर रखते हुए चल रही है। हालांकि अहमदाबाद में 58 साल बाद पहली बार ये बैठक होने जा रही है, तो इसको लेकर ये देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के CWC की बैठक अहमदाबाद में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जो गृह राज्य है उसमें ये बैठक हो रही है। तो इसमें लेकर के तमाम ये जो है, इस पर एक तरफ से देखा जा सकता है कि एक सीधी भाजपा को टक्कर दे रही है कांग्रेस। जी, मतलब कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आ चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, एक्शन मोड में आ चुकी है। किसी भी प्रकार से अपनी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। राजस्थान की 25 सीटें हैं और अभी जिस प्रकार से 272 का जो मिशन लेकर के चल रही है पूरे देश का, और राजस्थान की 25 सीटों का मिशन लेकर के जो कांग्रेस चल रही है, उनको पार करने की हर संभव कोशिश में लगी हुई है, कड़ी मशक्कत कर रही है कांग्रेस। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें अपने पाले में ला पाती है कांग्रेस। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर के विकिया इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक मसाला फैक्ट्री पर छापा मारा। यहाँ धनिया टंडल को ग्रेड करके धनिया पाउडर बनाया जा रहा था। धनिया पाउडर जैसा दिखाने के लिए ऑयल और हल्दी पाउडर कलर मिक्स किया जा रहा था, वहीं से चमकाया भी जा रहा था। इस फर्म के मालिक भगवान सिंह ने बताया कि एक दलाल उनके यहाँ मसाले ग्राइंड कराता है। वहीं अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मौके से 3 सैंपल लिए हैं और 3050 किलो मिलावटी धनिया पाउडर, 780 किलो मिर्च पाउडर, 4200 किलो टंडल को जब्त किया गया है और फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। हालांकि मौके से 2 सैंपल मिर्च पाउडर लिया गया है। पशुओं पर नगर निगम ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। शहर में सड़कों पर कहीं भी अब लावारिस जानवर देखे तो नगर निगम को बताएं। वहीं निगम के फोन नंबर 8764879770 पर कॉल कर शिकायत करें। निगम अब ऐसे मामलों में पशु पकड़ने के लिए की गई अनुबंधित फर्म से प्रति पशु 2000 जुर्माना भी वसूलेगा। गौरतलब है कि 6 माह पहले निगम ने मां करनी गौसेवा संस्थान को इस शर्त के साथ ठेका जारी किया था कि वह शहर की सड़कों को लावारिस जानवरों से मुक्त करा देगी, लेकिन स्थिति जस की तस है। अब सख्त हुआ, नगर निगम संबंधित फर्म किसके प्रति पशु 2000 वसूलेगा।
शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं पर निगम ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जिस फर्म को आवारा पशुओं को पकड़ने का ठेका दिया था, उस फर्म की भी लापरवाही सामने आई है। वहीं अब नगर निगम ने भी उस फर्म पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। कल भी नगर निगम ने शहर की सड़कों पर घूम रहे 39 आवारा पशुओं को पकड़कर फर्म पर 78,000 रुपए का जुर्माना किया है। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ नमो नारायण अवस्थी, न्यूज इंडिया, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।